क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने करोड़ों जन्मों का पुण्य दांव पर लगा दिया, फिर भी अर्जुन का बाण बीच हवा में ही कट गया। आखिर वो कौन था जिसने स्वयं नारायण के संकल्प को भी चुनौती दे दी? चलिए देखते हैं महाभारत की सबसे रोमांचक जंग। मैदान में थे अर्जुन और महाबली सुंधवा। जब घंटों तक कोई फैसला नहीं हुआ तो तय हुआ कि अब फैसला सिर्फ आखिरी 3 बाणों से होगा। लेकिन यहाँ मुकाबला शस्त्रों का नहीं बल्कि पुण्य और चरित्र का था। पहला बाण, पराक्रम बनाम निष्ठा। कृष्ण का संकल्प। इतिहास गवाह है, 7 दिन तक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले नारायण का तेज इस बाण में समा जाए। सुंधवा की चुनौती। अगर मैंने अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को कभी बुरी नजर से ना देखा हो तो ये पर्वत उठाने वाली शक्ति अभी मिट्टी में मिल जाए। असरदार मोड़। धमाका। अर्जुन का प्रचंड बाण सुंधवा के चरणों में गिरकर राख हो गया। अर्जुन दंग थे। क्या एक इंसान का एक पत्नी व्रत साक्षात भगवान के पुण्य से बड़ा हो गया? दूसरा बाण, धर्म बनाम ईमानदारी। कृष्ण का संकल्प। द्रौपदी की लाज बचाने और गजराज को मगरमच्छ से छुड़ाने का मेरा अनंत पुण्य अब अर्जुन के इस बाण की ताकत बने। सुंधवा की चुनौती। यदि मेरी कमाई का एक एक पैसा पसीने और ईमानदारी का है तो प्रभु का ये पुण्य भी आज मेरा रास्ता न रोक पाए। हवा में बिजली कड़की। अर्जुन का बाण बीच से 2 टुकड़े हो गया। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। क्या ईमानदारी आज भगवान के चमत्कारों को मात दे रही थी? तीसरा बाण, ब्रह्मांडीय शक्ति बनाम निस्वार्थ सेवा। अंतिम फैसला। कृष्ण का संकल्प। अब और नहीं, मेरे राम, वराह और नरसिंह जैसे सभी अवतारों का कुल पुण्य अर्जुन तुम्हारे इस अंतिम बाण में समा जाए। सुंधवा की चुनौती। प्रभु, अगर मैंने कभी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए सांस ली है तो आज मेरा सत्य ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को रोकने के लिए तैयार है। चरम सीमा। महाविस्फोट। पूरा आसमान सफेद रोशनी से भर गया। जब धुआं हटा तो देवताओं के होश उड़ गए। सुंधवा का बाण अडिग खड़ा था और अर्जुन का बाण धराशाही। ये जीत एक योद्धा की नहीं, एक चरित्र की थी। स्वयं कृष्ण ने सुंधवा को गले लगाया और दुनिया को बताया कि एक सच्चा और ईमानदार गृहस्थ किसी भी बड़े तपस्वी से अधिक शक्तिशाली होता है। अगर आपकी नीयत साफ है तो ईश्वर भी आपके सत्य के साथ खड़े होते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति है? टिप्पणी में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी राय बताएं और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।